राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और एक बार फिर विदेश की धरती से उन्होंने भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत में जो मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, वो असुरक्षित है, उनके भीतर डर का माहौल आप बना। देखिए, आप महसूस करेंगे जब जब दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोंचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। तो एक तरफ भारत की धाक और दुनिया मोदी जी की धमक, और दूसरी तरफ इस घमंडी घराने की घोंचू घरौंदे की सनक। इनको ये बात आज भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि दुनिया ये क्यों कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। दुनिया ये क्यों कह रही है कि मोदी इज बॉस। दुनिया क्यों आज भारत के लोकतंत्र और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति नतमस्तक हो रही है। तो ये भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार की सुपारी लेके जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमारी मोहब्बत की दुकान है, लेकिन उसमें नफरत का सामान बेचने लगते हैं जा करके। क्योंकि इन्हें आज ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि डेमोक्रेसी कैसे डिफीट खाती जा रही है और डायनेस्टी कैसे डिफीट खाती जा रही है और डेमोक्रेसी कैसे परवान चढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं मोदी इज बॉस, लेकिन राहुल गांधी ने तंज किया है प्रधानमंत्री पर कि वो इतने ज्ञानी हैं कि भगवान को भी साथ में बिठा दें तो भगवान को भी कुछ समझा दें। मोदी जी किसी परिवार के आंगन में नहीं बल्कि परिश्रम के अखाड़े से निकले हैं। मोदी जी के जो कामयाबी की छत है वो तमाम तरह के संकटों और कंटकों के साथ बनी है। इसलिए वो लोग बहुत गलतफहमी में हैं, जो लोग कि इस तरह के दुष्प्रचार करके जो उनकी भारत मोदी बैशिंग की सनक है, भारत बैशिंग की साजिश बन जाती है। वो हर बार जो है जनता उनको मौकी देती है और उनके सुपड़े साफ करती है। सर, विदेश की धरती से लगातार राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं। इस बार ये कह रहे हैं कि 80 के दशक में, हालांकि 80 के दशक में ज़्यादातर जगहों पर देश में कांग्रेस की सरकार थी, जो स्थिति दलितों की थी वो आज देश के मुसलमानों की। भाई ये अपनी ही विरासत पर सियासत कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय ये देश दंगों की आग में जल रहा होता था। ये उस समय की बात कर रहे हैं जिसमें देश का हर कोना आतंकवाद और अलगाववाद के तांडव होते रहते थे। अलगाववाद और आतंकवाद जो है सर चढ़ के बोलता रहता था। मोदी जी ने आने के बाद एक तरफ दंगों का और दबंगों का सूपड़ा साफ किया है, वहीं दूसरी तरफ इस देश की सुरक्षा और देश के लोगों की समृद्धि को सुनिश्चित किया है। पिछली बार जब वो लंदन में थे तो लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था भारत में। अब वो कह रहे हैं कि भारत के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर आरएसएस का जब तक ये इंडिया इज़ इंदिरा इज़ इंडिया के सोच और कांग्रेस इस कंट्री और कंट्री इस कांग्रेस की सनक से बाहर नहीं आएंगे, तब तक इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इस देश के जनतांत्रिक मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इनको लगता है कि अगर परिवार तंत्र परास्त हो रहा है तो प्रजातंत्र कैसे परवान चढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया। तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश की धरती से भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पर हमला किया है, TV9 भारतवर्ष के साथ इन्होंने खास बातचीत की। कैमरामैन सुनील के साथ रजनीश रंजन, TV9।